का मंदिर, प्रभु का मंदिर देखो। झिलमिल प्रभु की वेदी, प्रभु की वेदी, जहाँ बसेरा प्रभु का है, वही हमारा डेरा है। दिया जलाकर प्रभु के मंदिर जाए हम, बत्ती जलाकर प्रभु के मंदिर जाए हम। प्रवेश भजन। प्रभु ने उसे सभा में बोलने की शक्ति दी और प्रज्ञा तथा विवेक का आत्मा प्रदान किया और उसे महिमा का वस्त्र पहनाया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे मसीही भाइयों एवं बहनों, सबों को जय यीशु। जो सिर्फ विश्वास करता है, कर्म नहीं करता है, उसका विश्वास अधूरा है। जो ईश्वर से प्रेम करता है किंतु अपने पड़ोसी की सेवा नहीं करता है, उसका विश्वास भी अधूरा है। विश्वास हमारे कर्मों के द्वारा प्रकट हो। यीशु के साथ कुछ न रहते हुए भी हम धनी हैं, उनके बगैर सब कुछ रहते हुए हम गरीब हैं। वह इंसान सबसे बड़ा गरीब है जिसके पास धन के अलावा कुछ नहीं है। विश्वास मनुष्य का संबंध को ईश्वरीय शक्ति से जोड़ देता है। विश्वास के द्वारा ईश्वर की प्रतिक्रिया पूरी होती है। विश्वास के द्वारा हम ईश्वर के प्रिय संतान बनते हैं। आज विश्व समाचार में हम लोग विश्वास के बारे में मनन चिंतन करेंगे। Faith is not the belief that God exists somewhere. It is not even sure knowledge that God is right here. Faith is a loving relationship between God and man. Faith is what we need when we pray. Faith is what made the blind man say to Jesus, Lord, I want to see. Faith is what made the leper to say, Lord, if you wish, you can heal me. Faith is what made the woman when she said, if I could touch his cloth, I will be made well. इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 11 में पढ़ते हैं, we see that how powerful faith is, and it is not our faith, it is not our power, but the power of God that is revealed in this faith. If we have God's ability in faith, we can do anything as long as His will and for His glory. The greatest need of human being is to love and to be loved, to understand and to be understood. The more I see you, the better I know you. The more I see you, the better I know you. The better I know you, the more I love you. जितना हम अधिक देखेंगे उतना ही अधिक उसके बारे में जानेंगे, और जितना अधिक उसके बारे में जानेंगे उतना ही अधिक हम प्यार करेंगे। लिव इन लव
the two dimensions of love of God, the love of God and love of brethren, must meet face to face in every human being, whichever religion we belong. When we fulfill God's plan for us, we are close to His hearts. Our saints were close to God's hearts while they were on this earth, and now they are eternally in the heart of God. Let us, we too, really remain united to God in contemplation and action and become holy. Let us pray to our dearest Mother Mary, who completely believed and surrendered herself to the word of God spoken to her, that nothing is impossible, that we may fulfill God's plan for us. आज हम लोग माता कलीसिया के साथ संत डोमिनिक का पर्व दिवस, स्मरण दिवस मनाते हैं। संत डोमिनिक एक पुरोहित थे। अपने विश्वास और प्रेम के द्वारा कलीसिया के निर्माण के लिए उसने योगदान दिया है। तो आइए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। आज लोगों के पास सब कुछ है लेकिन विश्वास नहीं है। एक बार मूसा ने ईश्वर से पूछा, यदि इस्राएली जाति मुझसे पूछेंगे कि हमारा ईश्वर का नाम क्या है तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। उसने कहा, मैं सत हूँ, मैं तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर, इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर, याकूब का ईश्वर हूँ। मैं अपरिवर्तनशील हूँ, शाश्वत हूँ। पुराना व्यवस्था में ईश्वर कौन है, क्या है, उतना स्पष्ट नहीं लगता है, लेकिन जब हम नया व्यवस्थान पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि ईश्वर प्रेम है। परमेश्वर जो प्रेम के कारण इस पाप के दलदल में उतर आया है, हमें आलिंगन करने के लिए, हमें प्रिय संतान बना, ईश्वर के प्रिय संतान बनाने के लिए, हमसे प्रेम करने के लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए और शैतान के हाथों से छुड़ाकर ईश्वरीय प्रेम में रहने के लिए। तो आइए आज पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। लोगों के पास धन दौलत है लेकिन उस पर ईश्वर की आशीष नहीं है। लोगों के पास सोना चांदी है लेकिन ईश्वर की आशीष नहीं है। बाल बच्चे होना ही काफी नहीं है, बाल बच्चों पर ईश्वर का आशीष होना है। ईश्वर ने अब्राहम को, मूसा को आशीष देकर उनके जीवन में कई तरह से सिद्ध और चमत्कार का कार्य किए। आज प्रभु यीशु हम प्रत्येक जन से आग्रह करते हैं, हमारा भी बहुत बड़ा विश्वास की मांग नहीं करते हैं। तुम्हारा विश्वास कटहल के फल की तरह ना हो लेकिन एक राई के दाने के बराबर हो। तो यीशु हम प्रत्येक जन से छोटा सा विश्वास की मांग कर रहे हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर पर विश्वास करें। योग जो पृथ्वी भर के सबसे निर्दोष और निष्कपट था, उसने ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताया। वह बुराई से घृणा और भलाई से प्रेम करता था और ईश्वर ने उन्हें चौगुना आशीर्वाद देकर के चौगुना आशीर्वाद दिया। आज हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर, और उसने कहा कि मैं नंगा आया और नंगा चला जाऊंगा। ख्रिस्त में मेरे माता पिता हो, भाइयों बहनों, ईश्वर ने अपने पुत्र को दिया है। हमको यीशु मसीह को लेकर के ईश्वर के पास जाना है, नंगा नहीं जाना है। ईश्वर ने यीशु को दिया है, यीशु को लेकर के हमको पिता परमेश्वर के पास जाना है। चलिए तब अपने विश्वास में उनके कमजोर के लिए हम पिता ईश्वर से धन्यवाद
ये क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, मेरे भाई बहनों, मैं सत्य श्रीमान परमेश्वर और आप उनके सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने कर्म से और अपने कर्तव्य करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं अपने भाई से स्वर्ग के सबूतों से हे भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। तमाम शरण अपने पुण्य के प्रभाव तथा शिक्षा से कलीसिया की सहायता करे। जैसे ये धर्म के उत्साही प्रचारक थे, वैसे अब ये हमारे अति प्रिय मध्यस्थ बने रहे। हमारी प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ जीवन जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी हबक्कुक का ग्रंथ। धर्मी अपनी ईमानदारी के कारण सुरक्षित रहेगा। हे प्रभु, क्या तू प्राचीन काल से मेरा परम पावन अमर्त्य ईश्वर नहीं है? हे प्रभु, तूने अपनी दंडाज्ञा को पूरा करने के लिए उस खलदई जाति को नियुक्त किया है। हे हमारी चट्टान, तूने हमें दंडित करने के लिए उसे खड़ा किया है। बुराई तेरी पवित्र आंखों में गड़ती है, अन्याय तुझसे नहीं देखा जाता, तो तू दुष्टों का विश्वासघात क्यों सहता है? जब वे धर्मियों को निगल जाते हैं तो तू यह देखकर क्यों चुप रहता है? तू मनुष्यों के साथ ऐसा व्यवहार करता है मानो वे समुद्र की मछलियां हों अथवा रेंगने वाले जीव जंतु जिनका कोई स्वामी नहीं। खलदई उन्हें कटिया से निकालता, जाल से खींच लेता और अपने टोकरे में जमा करता है। तब वह उल्लसित होकर आनंद मनाता है, अपने जान की पूजा करता और अपने टोकरे को धूप चढ़ाता है, क्योंकि इसके सहारे वह शिकार फंसाता और अपनी जीविका चलाता है। क्या वह सदा अपनी तलवार खींचकर निर्दयता पूर्वक राष्ट्रों का वध करता रहेगा? मैं अपनी चौकी पर खड़ा हो जाऊंगा, मैं चार दीवारी पर चढ़कर प्रतीक्षा करता रहूंगा कि प्रभु मुझसे क्या कहेगा और मेरी शिकायतों का क्या उत्तर देगा। प्रभु ने उत्तर में मुझसे यह कहा, जो दृश्य तुम देखने वाले हो उसे स्पष्ट रूप से पाटियों पर लिखो, ताकि तब उसे
सुगमता से पढ़ सकें, क्योंकि वह भविष्य का दृश्य है जो निश्चित समय पर पूरा होने वाला है। यदि उसमें देर हो जाए तो उसकी प्रतीक्षा करते रहो, क्योंकि वह अवश्य ही पूरा हो जाएगा। जो दुष्ट है वह नष्ट हो जाएगा, जो धर्मी है वह अपनी धार्मिकता के कारण सुरक्षित रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपने शरणदाताओं को कभी नहीं त्याग देगा। हे प्रभु, तू अपने शरणदाताओं को कभी नहीं त्याग देगा। प्रभु का राज्य सदा बना रहेगा। वह अपने न्यायासन पर विराजमान है। वह न्यायपूर्वक संसार का विचार करेगा। वह सच्चाई से लोगों का विचार करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपने शरणदाताओं को कभी नहीं त्याग देगा। हे प्रभु, तू अपने शरणदाताओं को कभी नहीं त्याग देगा। प्रभु पददलितों को आश्रय दाता है, पददलितों का आश्रय दाता है। संकट के समय वह शरण स्थान है। हे प्रभु, जो तेरा नाम जानते हैं वे तुझ पर भरोसा रखते हैं। तू अपने शरणदाताओं को कभी नहीं त्याग देगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपने शरणदाताओं को कभी नहीं त्याग देगा। हे प्रभु, तू अपने शरणदाताओं को कभी नहीं त्याग देगा। शियोन में निवास करने वाले प्रभु की स्तुति करो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो। हत्यारों को दंड देने वाला प्रभु अपनी प्रजा याद करता और दरिद्रों की दुहाई नहीं भुला देता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तो अपने शरणदाताओं को कभी त्याग नहीं देगा। हे प्रभु, तो अपने शरणदाताओं को कभी नहीं त्याग देगा। जय घोष हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यदि तुम विश्वास करो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। जब वे लोग जनसमूह के पास पहुंचे तो एक मनुष्य आया और यीशु के सामने घुटने टेक कर कहने लगा, प्रभु मेरे बेटे पर दया कीजिए, उसे मिर्गी का दौरा हुआ करता है। उसकी हालत बहुत खराब है और वह अक्सर आग या पानी में गिर जाता है। मैं उसे आपके शिष्यों के पास लाया, किंतु वे उसे चंगा नहीं कर सके। यीशु ने कहा, रे अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ हूँ, कब तक तुम्हें सहता रहूँ। उस लड़के को यहाँ ले आओ। यीशु ने अब्दुल को डांटा और वह लड़के से निकल गया। वह लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। बाद में शिष्यों ने एकांत में यीशु के पास आकर पूछा, हम लोग उससे क्यों नहीं निकाल सके? यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण। मैं तुमसे कह देता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से या कहो यहाँ से वहाँ हट जा, तो या हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। या प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे मसीही भाइयों एवं बहनों, as the seed is planted by the farmer with a purpose, the call is given to us with the purpose of making us saints. He chose us in Christ Jesus before the foundation of the world.
to be holy and become blameless before Him. We know we are here with the single purpose of attaining sanctity. Sanctity is not the fruit of any particular position or popularity. Each one has to work out sanctity diligently with love and determination. धार्मिक व्यक्ति अपने धार्मिकता के कारण वह सुरक्षित रहेगा. Holiness is the basic quality of humanness. We are children of God. We are therefore naturally holy. Being human and becoming human is the purpose of human life. Humanness includes goodness, kindness, forgiveness, and awareness. Humanness leads to charity, solidarity, equality, and fraternity. Humanness demands justice, truth, and freedom. Humanness grows in trust in God and others. Humanness blossoms into unconditional love. Humanness is holiness. संत डोमिनिक का जन्म सन 1770 ईस्वी में स्पेन देश में ओसामा धर्म प्रांत कालियुगा नामक नगर में हुआ था. उनके माता पिता का नाम फेलिक्स और माता का नाम जोआना था. बड़े कुलीन परिवार के होते हुए भी वे अत्यंत धार्मिक जीवन बिताते थे. उसकी मां ने अपने पुत्र के हृदय में बचपन से ही ईश्वर में गहरे विश्वास एवं प्रेम का बीज बोए. डोमिनिक की बुद्धि बचपन से ही अत्यंत प्रखर और ज्ञान प्राप्ति में उनकी विशेष रुचि थी. बाल्यावस्था से ही डोमिनिक के हृदय में गरीबों तथा दुखियों के प्रति विशेष प्रेम और सहानुभूति थी और वे बड़ी ही खुशी से उनकी सेवा किया करते थे. अकाल के समय से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए उन्होंने अपने पुस्तकें तक बेच दी थी. पच्चीस वर्ष की उम्र तक फ्लोरेंस विश्वविद्यालय में कला, दर्शन एवं इस शास्त्र का अध्ययन किया. तत्पश्चात उनका पुरोहित अभिषेक हुआ. ओसामा के धर्माध्यक्ष ने फादर डोमिनिक की असाधारण प्रतिभा, कार्य कुशलता एवं पवित्र जीवन को देखते हुए उन्हें अपने महागिरजा के पुरोहित नियुक्त किया. माता मरियम के प्रति उसका डिवोशन बहुत ही अधिक था. मरियम ने उनको दर्शन दिए और रोजरी माला देते हुए उनसे कहा, डोमिनिक, तुम इस माला की शक्ति के सहारे साहस के साथ आगे बढ़ो और लोगों को का वचन दो. और उन्होंने डोमिनिकन धर्म संघ की स्थापना की. डोमिनिक की व्यक्तिगत पवित्रता, सबके प्रति विशेषकर पापियों के लिए ख्रिस्त तुल्य प्रेम के द्वारा उन्होंने हजारों को प्रभु की ओर आकर्षित किया. प्रभु की शक्ति से वह हर तरह की बीमारियों को संगा करते, दुखियों को सांत्वना देते, यहाँ तक कि कई मृतकों को भी पुनर्जीवित भी किया. संत पिता पीयूष संत ने कहा है, उनको संत घोषित किया. मानव विनती ही डोमिनिक समाज की नींव और जीवन नियम है. संत डोमिनिक का पर्व 8 अगस्त को मनाया जाता है.
चढ़ा रहा हूँ तेरे लिए प्रभु, सर्वस्व मेरा चढ़ा रहा हूँ। भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा रातों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे हम आपके हाथ से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, संत डोमिनिक के हाथ से हम तुझे यह उपहार अर्पित कर रहे हैं, इसे ग्रहण कर और ऐसा वर दे कि तेरे उत्साही धर्मवीर इस बलिदान के प्रभाव से तेरी नित्य सुरक्षा प्राप्त करें। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु में मन लगाइए। हम अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। संतों के समाज में तेरा कीर्तिगान होता है और जब तू इनके पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता की मोहर लगाता है। तो संतों की जीवनचर्या से हम लोगों को भी उत्तम उदाहरण, इनके साथ संबंध की दिव्य सहभागिता और इनकी मध्यस्थता से सहायता प्रदान करता है। हम इन असंख्य साक्षियों के विश्वास से दिल होकर जीवन संग्राम में विजय होते जाएंगे और इन्हीं के साथ हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा महिमा का चिर नवीन मुकुट प्राप्त करेंगे। इसलिए हम समस्त गानों और विविध संत समाजों के साथ निरंतर तेरा गुणगान करते हुए कहते हैं, हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हमारे अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के निशान हुए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर सबसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था के रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में ये दान करते हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जिए, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने समुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारे नम्र निवेदन है कि हम सब शरीर करते हैं और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं।
उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान किए। हम सब पर दया दृष्टि डालते हैं, वे अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में तेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समानक तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। पवित्र विचार अपने जीवन की अनमोल निधि है। कोजितो एर्गो सुम, I think, therefore I exist. The moment I stop thinking, I no more exist. हम अपने जीवन में अच्छे विचारों को आने दें, अच्छा सोचें, बड़ा सोचें, खुश रहने की सोचें, उपलब्धि पाने की सोचें, सफल होने की सोचें और अपने जीवन में दूसरों के प्रति सेवा भाव सोचें। आइए हम एक साथ मिलकर उसी प्रार्थना को एक साथ कहें जिन्होंने हम पिता ईश्वर ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें और हमारे अपराध भी क्षमा करो जैसे हमें अपराध को क्षमा करो और हमें परीक्षा में हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर हम तेरी दया से पाप से दूर और हर प्रति सुरक्षित रहें। उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति आप लोगों के साथ रहे। ईश्वर की मेमने संसार के पाप में संसार के पाप में हम पर ध्यान कर ईश्वर में संसार के पाप में हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमने जो संसार के पाप हर लेता है। हम सभी को इस दुनिया पर धरती पर संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। संत नहीं भी बन सकते हैं, लेकिन एक अच्छा ख्रिस्तीय जीवन जीकर उस ईश्वर का प्रेम और ज्योति को हम अपने आचरण के द्वारा फैला सकते हैं। आइए हम उस प्रभु जो ज्योति के रूप में इस धरती पर आए, उस ज्योति को अपने हृदय में स्वागत करें। धन्य है हम सबसे बड़े भोजन पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे से और मेरी आत्मा चंगी हो जाए।
बंधन से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, और जो कुछ उनमें है सब कुछ रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर उन्होंने अपनी महान प्रतिष्ठित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा दिलाई, वह उससे नाता तोड़कर मृत्यु के साथ मिला। उस समय उन्होंने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से उन्हें जिस राष्ट्र की स्थापना की, उस देश में उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इलाके पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जब आया और अब्राहम के समय जब की आग से तूने भोग विलास में वासना में संतृप्त लोगों का सर्वनाश किया। उन्हें सब मिस्रियों के पालकों को मारा और उनकी सेवा को लाश आग में छोड़ा। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन निर्माणों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहिष्णुता का अनुकरण किया है। उन्होंने कहा है कि अपने इस्तेमाल की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होगी, बल्कि इससे होती है कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है, जिस विफलता ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपने दयालुता को जानकर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र द्वारा शरीर और आत्मा से और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी जगह पर प्रदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, दया और पराक्रम की कृपा कर। राष्ट्र में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे ईश्वर पिता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे महान की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मैया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरा फल यीशु। हे शांत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हमारे लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। सात भजन। ईमानदार और बुद्धिमान है वह सेवक जिसे उनके स्वामी ने अपने चाकरों पर नियुक्त किया कि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत डोमिनिक के पुण्य स्मृति में जिस संस्कार से हम प्रेरित हुए हैं, उनकी कृपा से अपनी कलीसिया को भर दे। तेरे संत ने अपने प्रवचनों से इसका विस्तार किया था। कलीसिया आप इनकी प्रार्थनाओं से तेरी सहायता का अनुभव करते रहे। ऐसा वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ ही। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदाएं प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। Q37 Q37
गया